दोस्तों आज आप लोग के लिए दोबारा महेश वर्णवाल का पॉलिटी का पार्ट 11 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आज का देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग टॉपिक है। आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देखिए किस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना किया गया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग सम्मिलित होते हैं, ठीक ना, तो उसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो ये कौन थी, जयंती पटनायक थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक ना, तो कौन करता है, ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो संविधिक संस्था है, ये सही है। बहुत सदस्यीय संस्था है, तो ये भी सही है। संवैधानिक संस्था लेकिन नहीं है, तो ASC मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था, तो वर्ष 1975 को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो जनवरी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है, तो आरोपी पर जुर्माना लगाना या फिर आरोपी को गिरफ्तार करना, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा करने के लिए पॉक्सो ई बॉक्स आरंभ किया गया था, कब, तो ये आरंभ किया गया था 26 अगस्त 2016 को। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय महिला आयोग के पुरुष सदस्य नियुक्त किए गए हैं, तो ये कौन किए गए हैं, आलोक रावत को पुरुष सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है आलोक रावत। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है, तो ये हो जाएंगे गिरिजा व्यास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, तो ये केंद्र सरकार को। देखिएगा अगला टॉपिक है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, ये सही है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष VG खेर, ये भी सही है। अब देखिएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन है, GB पंत, ये भी सही है। देखिएगा वर्ष 1985 में राजभाषा विभाग का गठन हुआ, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये हो जाएगा 1955 BG खेर के अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की क्या है, तो भारत की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसमें कहता है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को सम्मिलित किया गया, ठीक ना, तो किससे सम्मिलित किया गया है, तो देखिएगा ये 92, ठीक ना, 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, त्रिभाषा का अर्थ क्या है, त्रिभाषा का अर्थ है कि क्षेत्रीय भाषा, ठीक ना, क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, तो देखिएगा उर्दू सम्मिलित है, कोंकणी भी है, नेपाली भी है, लेकिन भोजपुरी नहीं सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई, तो ये देखिएगा इसका ट्रिक है नमक, क्या है ट्रिक, नमक इसका ट्रिक है। न से क्या हो गया, नेपाली हो गया, क से क्या हो गया, देखिएगा क से कोंकणी, न से नेपाली और देखिएगा म से मणिपुर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाली, कोंकणी और मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो कुल 22 भाषा है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 345 में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को देखिएगा राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये देखिएगा बंगाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित भाषाओं की मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाली संख्या देखिएगा वालों की संख्या कौन सी अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम मतलब क्या हो जाएगा? देखिएगा अवरोही क्रम, आरोही में बढ़ते और अवरोही में घटते क्रम में, ठीक ना। तो देखिएगा सबसे पहले हो जाएगा, फर्स्ट पे क्या हो जाएगा? बंगाली हो जाएगा। सेकंड पे कौन आ जाएगा? सेकंड पे तेलुगु आ जाएगा और थर्ड पे जाएगा मराठी और फोर्थ पे मेरा क्या हो जाएगा? तमिल। फोर्थ पर मेरा तमिल हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है संघ की राजभाषा हिंदी होगी। यह प्रस्तावना संविधान के देखिएगा प्रस्ताव जो है संविधान सभा ने कब पारित किया था? तो 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य देखिए भाषा विभाग की मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह मंत्रालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 15, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1963 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 17, राजभाषा का उल्लेख संविधान की किस भाषा भाग में किया गया है? तो भाग जब पूछेगा तो भाग हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो देखिए कम से कम 2/3 बहुमत से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में उल्लिखित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के 1 में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उपबंध किया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 350 के क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, किस भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का अधिकार किसे है? तो ये राज्य विधान मंडल को है। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो हो जाएगा 21वीं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? तो एक वर्ष में 4 बार। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिएगा अंग्रेजी क्या है, ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, बाकी संस्कृत, हिंदी, उर्दू सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो ये संथाली को जोड़ा गया था वर्ष 2003 में। 8वीं अनुसूची में देखिएगा सम्मिलित भाषा असमिया है, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी। अब देखिएगा मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी और हो जाएगा तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, लेकिन अंग्रेजी कहीं नहीं है। अब देखिएगा अगला टॉपिक है आपात उपबंध। इसका पहला क्वेश्चन है देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 में। आज का क्यूज सेक्शन में भी आपका डाला गया है कि पहली बार आपातकाल की घोषणा कब किया गया है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ते थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 1975 के तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो ये फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारतीय सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो 26 जून 1975 को
ये तीनों का डिस्कशन आपका क्यूज ग्रुप सेक्शन में आज दिया गया है। क्वेश्चन में देखेंगे 5, कहता है भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में किस परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो देखिएगा ये ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर डी, कहता है युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र क्या है, सशस्त्र विद्रोह, ये सब में जो है किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, कहता है युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन किसकी अवधि के भीतर होती है। अवधि कितने होगी, तो अवधि 1 महीने के भीतर होगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। तो ये राज्य के राज्यपाल से है राज्य में। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यों में देखिएगा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा में कितने दिनों में संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। तो हो जाएगा 2 माह में। क्वेश्चन नंबर 9, किसी देखिएगा राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी परिस्थिति में अधिकतम अवधि के लिए लागू हो सकता है। तो अधिकतम अवधि कितना हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। तो हो जाएगा वित्तीय आपात स्थिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा किसके शासनकाल में किया गया था। तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इस इंदिरा गांधी का जब प्रथम शासनकाल था उसी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल भी कर सकते हैं, वित्तीय आपातकाल भी और राजकीय संवैधानिक आपातकाल भी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है। तो ये राष्ट्रपति के हाथों में रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है। तो हो जाएगा राष्ट्रपति के। क्वेश्चन नंबर 16, कहता है वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है। तो ये देखिएगा वित्तीय विधेयक के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, कहता है राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव पड़ता है वैसी की वैसी बनी रहती है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया। तो 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव क्या होता है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 20 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राष्ट्रपति, ठीक ना, राष्ट्रपति आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो ये कहते हैं हृदयनाथ कुंजरू। कौन, हृदयनाथ कुंजरू कहते थे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो बीबी गिरी थे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो ये हो जाएगा पेप्सू, जो पड़ता है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 24, अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुका है। लागू हुआ कितने बार, 3 बार। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस युग में सही मिलान किया गया है। तो देखिएगा करतार सिंह वाद ये अल्पसंख्यक अधिकार से संबंधित नहीं है। इंदिरा साहनी वाद ये भी केंद्र सरकार का एक सेवा है, जो देखिएगा क्या है, कार्य क्षेत्र महिला का अधिकार से नहीं है, यानी भी गलत है। सी देखिएगा एडीएम जबलपुरवाद आपातकाल में देखिएगा नागरिकों का अधिकार से ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब विशाखा केस भी केस राज्य उपवन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, 26 कहता है आपातकाल के समय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित होता है। तो ये व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होता है वही निलंबित हो जाता है।
अगला टॉपिक है विशेष वर्गों में संवैधानिक उपबंध। इसका देखेंगे पहला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में देखिएगा माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के पृथक किया गया है। तो हो जाएगा 89, यानी 22वां संविधान संशोधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति आयोग का कार्य कौन सा है? तो ये देखिएगा अनुसूचित जाति के उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित किए जाने की शिकायत की जांच करना। तो हाँ, ये सही है। देखिएगा 2, अनुसूचित जातियों का संरक्षण, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण तथा विकास के लिए अनुशंसा करना। ये भी क्या हो जाएगा? सही। भारत सरकार के आदेशों के अधीन किए गए रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों की जांच करना, ठीक ना। रक्षा उपायों को क्रियान्वयन मूल्यांकन करना, यानी ये भी सही। उपयुक्त में से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है भारत में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग पहली बार किस अधिनियम में किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचाने। सत्य कथन, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 2 बार हो चुका है, ये सही है। देखिएगा 29 जनवरी 1953 को कालेलकर आयोग का देखिएगा गठन किया गया है, तो ये भी क्या है? सही है। अब देखिएगा 20 सितंबर 1978 को पीबी मंडल आयोग का गठन किया गया, यानी ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 3 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं? अब देखिएगा अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के हनन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों का जांच करना, ये है, ठीक ना। आयोग देखिएगा राष्ट्रपति की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ऑप्शन नंबर, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करता है। तो ये क्या है? ये गलत है, पहचान नहीं करता है, ठीक ना। देखिए राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अधीन विनिर्दिष्ट करे उनका निर्वहन करता है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो अनुच्छेद था 340। क्वेश्चन नंबर 9, बीपी मंडल आयोग ने कितनी पिछड़ी जातियों का पहचान की थी? तो ये 3743 था। क्वेश्चन नंबर 10, पिछड़ा वर्ग आयोग प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, किसे सौंपता है, ठीक ना। तो ये राष्ट्रपति को सौंपेगा। क्वेश्चन नंबर 11, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि तथा संस्कृत, ठीक ना, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 29 के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में किन्नरों को देखिएगा किस वर्ग में रखा गया है? तो ये रखा गया है अन्य वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ग में किया गया है? वर्ष बताना है, तो वर्ष हो जाएगा 1993। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना के देखिएगा संबंध में सत्य विकल्प का चयन कीजिए। देखिएगा इनमें से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य होते हैं, तो यही तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कार्य कौन सा है? तो देखिएगा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन की शिकायतों सुनना, ये सही है। अब देखिएगा बी में कह रहा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के विकास के स्तर का मूल्यांकन करना या सुझाव देना, ये भी सही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को सुरक्षा तथा कल्याण से संबंधित प्रयासों का सहयोग देना, ये भी सही है, यानी ऑप्शन में से तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु राजेंद्र सच्चर समिति अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी थी? तो वर्ष 2006 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक ना, राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति का निर्धारण किस अनुच्छेद के माध्यम से किया जाता है? तो अनुच्छेद 341। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सच्चर समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन
सत्य है यानी सही है, ठीक ना। एक समान देखिएगा अवसर आयोग का गठन किया जाएगा, ये सही है। विश्वविद्यालयों में अति सामाजिक धार्मिक पिछड़े वर्ग के प्रवेश हेतु विशेष मापदंड तैयार किए गए हैं, ये भी सही है। सदस्यों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में संलग्न किया जाए, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है 65वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो ये हो गया था 1990 में। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में देखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन है? श्री हंसराज देखिए गंगाराम अहीर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? तो ST SC के सीटों से संबंधित है। अनुच्छेद 331 लोकसभा के आंगल समुदाय से संबंधित है, जो क्या किया गया, आंगल समुदाय को खत्म कर दिया गया है। क्वेश्चन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, कहता है अनुच्छेद 332 तो राज्यों के विधान सभाओं में SC ST सीटों का आरक्षण किया गया है। 333 में राज्यों में विधानसभा में आंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करना। अब देखिएगा कह रहा है, देखिएगा आयोग और अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हर्ष चौहान, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग विजय सापला, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लाल पूरा हो जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन है? रेखा शर्मा है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल आप लोग का यूथ कंपटीशन रेलवे का जो है न्यू अपडेट 2024 उसका बायोलॉजी का फर्स्ट जो पहला क्लास आप लोग का दिया जाएगा, और फिजिक्स का 4 पार्ट हो चुका है। कल बायोलॉजी का पार्ट स्टार्ट होगा और आप लोग का वीडियो अब रेगुलर आएगा।